हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर बाय वीवीआई क्वेश्चन फॉर क्लास 12। आज हम लोग सब्जेक्ट लेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में जो टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, हम लोग टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको इन क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसके ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे गए एग्जाम में, और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे। तो आवेश के बारे में आप लोग पढ़े हैं पहले से कि आवेश जो होता है क्या होते हैं। तो आवेश किसी द्रव्य पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है। आवेश जो है एक अदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है कूलम होता है, आप पढ़े होंगे। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ESU। तो एक कूलम में जो ESU होता है उसका जो मान होता है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं पीछे, 3 × 10 के पावर 9 ESU। और इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है जिसमें होता है 1 कूलम बराबर, उसमें 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हुआ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हुआ। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है, जैसे ऐसा ही मात्रक हो गया कूलम, बीमा हो गया उसका AT। आवेश का जो बीमा होता है वो होता है AT, लेकिन इसका जो छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक वो होता है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराड। फैराड में देखे होंगे कि 1 फैराड बराबर होता है आपको 96,500 कूलम। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फैराड, और 1 फैराड में होता है 96,500 कूलम। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 कूलम में कितना ESU, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश जो है एक अदिश राशि है, ये भी पूछा गया है। और याद रखना है एक चीज और, कि आवेश उसी वस्तु पर संभव है जिसका कुछ अपना द्रव्यमान हो। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु का द्रव्यमान नहीं होगा उसका आवेश नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन एक पूछा गया है कि क्या फोटोन को आवेशित किया जा सकता है, तो फोटोन को आवेशित किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि फोटोन जो है प्रकाश का ऊर्जावान कण है, और इसका रेस्ट मास जो होता है क्या होता है, 0 होता है। इसलिए फोटोन को हम कभी आवेशित नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में जिस वस्तु का द्रव्यमान होगा उसी को हम आवेशित कर सकते हैं। और वस्तु को आवेशित हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक घर्षण के द्वारा कर सकते हैं और दूसरा चालन या प्रेरण के द्वारा कर सकते हैं। घर्षण के द्वारा में 2 वस्तु को हम लोग आपस में रगड़ देंगे, तो रगड़ने के वजह से एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। क्योंकि एक वस्तु धनावेशित होने के पीछे कारण क्या है, जब 2 वस्तु को हम रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चली जाती है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उसका द्रव्यमान जो है घट जाता है और वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करती है उसमें उसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाते हैं और वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, जैसे कांच की छड़ को आप पढ़े होंगे कि सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ जो होती है धनावेशित हो जाती है, और सिल्क की छड़ जो होती है, सिल्क जो होता है ऋणावेशित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ को जैसे ही सिल्क से रगड़े तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चला जाता है, जिससे सिल्क जो है ऋणावेशित हो जाते हैं और कांच जो है धनावेशित हो जाते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण आप पढ़े होंगे कि बिल्ली की खाल को यदि एबोनाइट की छड़ से रगड़ दिया जाए तो बिल्ली की खाल जो है धनावेशित हो जाती है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट की छड़ में चले गए हैं, जिससे बिल्ली की खाल जो है क्या हो गई, बिल्ली की खाल धनावेशित हो गई और एबोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश जो है आपको 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन? एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो ये भी याद रखना है कि 2 अगर सजातीय आवेश होंगे, माने धन आवेश होंगे, 2 यदि प्लस चार्ज है, 2 धन आवेश प्लस प्लस या 2 माइनस माइनस, इन दोनों के बीच में यानी सजातीय आवेशों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जो विजातीय आवेश होंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो उनके बीच में सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये कुछ आवेश के से रिलेटेड गुण है। आवेश जो होता है ये आपको सदैव एक अदिश राशि है, इसके बारे में आपको पहले से हम बता चुके हैं। तो आज अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मूल आवेश। और मूल आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, मतलब कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो इसका आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा ये होगा आपको बी।
एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होते हैं 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसके अलावा देखिए मुल्कन एक आवेश के बारे में और इंपॉर्टेंट जानकारी दिया कि आवेश जो होता है सदैव क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है। यानी कहने मतलब क्या है, किसी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ है किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होगा, टोटल आवेश Q का मान, वो मूल आवेश क्या हुआ E, और E का पूर्ण गुणज यानी N, यानी Q बराबर होता है फॉर्मूला NE। तो ये फॉर्मूला मूल्यांकन जो है ना ऐसे भी लिखा आपको कि Q बराबर प्लस माइनस NE, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश नहीं तो ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन यदि वस्तु में प्रविष्ट होगा तो उसके लिए हम लेंगे फॉर्मूला माइनस में, अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु से निष्कासित किया जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला लेते हैं प्लस में। तो इसलिए लिखा जाता है Q बराबर प्लस माइनस NE। और आवेश जो कहने का मतलब आवेश जो होता है आपको क्वांटाइज्ड होता है। तो आवेश क्वांटाइज्ड होता है तो देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपको कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव है नहीं है। तो किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए मूल्यांकन का फॉर्मूला हमको यूज करना होगा Q बराबर NE। तो यदि Q बराबर NE फॉर्मूला हम लगाते हैं तो देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं Q बराबर NE फॉर्मूला से देखिए Q बराबर अगर NE फॉर्मूला को लगाया जाए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बटा में E बराबर क्या होगा N, यानी N बराबर क्या आ जाएगा हमारा Q बटा E। तो इस पे गौर की जाएगा कि देखिए सबके लिए जो आवेश आपको दिया गया है ये समझ लीजिए Q का मान दिया हुआ है और E का मान तो हमको पता है, E का मान कितना होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो प्रत्येक के लिए इसमें प्रत्येक विकल्प के लिए हम लोग N का मान पहले चेक करेंगे। यदि N का मान यदि पूर्णांक संख्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गया तो समझ लीजिए ये आवेश का अस्तित्व संभव है, किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। अगर N का मान किसी आवेश के लिए पूर्णांक संख्या नहीं आता है तो वो आवेश वस्तु पर संभव नहीं है। जैसे सपोज कि यहाँ पे चेक करते हैं N का वैल्यू क्या होगा, तो N बराबर चेक करेंगे हम लोग तो Q बटा E। तो Q का मान यहाँ पे कितना लिया गया है 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 और मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। ये कट जाएगा, ये कितना बार कट गया 2 बार में। तो इसका मतलब क्या कि ये आवेश का अस्तित्व संभव है, ये किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। दूसरे वाले चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे N का वैल्यू चेक करेंगे इस आवेश के लिए तो Q का मान यहाँ पे कितना है 6.4 × 10 के पावर माइनस 19 अब बटा 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। तो देखिए ये कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा 4 बार में। तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी मान आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गया 4, तो इस आवेश का भी अस्तित्व संभव है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ देखिए तो यहाँ पे N का मान 2.4 × 10 के पावर माइनस 19 बटा 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। यहाँ देखिए कटाते हैं तो कितना बार कट जाएगा 8 के 24 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 3/2। देखिए यहाँ पे N का मान यदि देखा जाए तो 3/2 आ गया, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि इस आवेश का अस्तित्व किसी वस्तु पर संभव नहीं है, क्योंकि वही आवेश किसी वस्तु पर संभव होगा जिसके लिए N का मान पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या पूरे अंक है। ये देखिए इसके लिए चेक कर लिया जाए N का मान क्या आएगा, तो N का मान 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 अब बटा में मूल आवेश, तो मूल आवेश है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। यदि कटाया जाए तो कितना माना जाएगा 1, तो यहाँ भी N का मान 1। तो इस तरह से हम देखते हैं चारों विकल्प में, तो ये 3 विकल्प के लिए हमारा जो N का मान है धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये C विकल्प है इसके लिए N का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, 3/2 है, जिसका मान जो होगा 1/2 यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब ये जो C नंबर विकल्प होगा इस आवेश का अस्तित्व किसी वस्तु पर संभव नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, थोड़ा सा याद देखेंगे, ये मिट गया है तो इसको लिखा हुआ अस्तित्व लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आवेश एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक जब आवेश स्थिर रहेगा तो वो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इससे क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछा हुआ है कि आवेश जब स्थिर रहेगा, दो आवेश स्थिर रहेंगे या एक आवेश स्थिर रहेगा तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आवेश स्थिर होगा तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, बी नंबर। और यही आवेश जब गतिशील हो जाएगा, इसको जब मूव करा देंगे, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, तो ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इसमें देखिए एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र
दोनों उत्पन्न करेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसमें आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा बी नंबर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा सी नंबर। यानी गतिमान आवेश जब स्थिर है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, जैसे ही आवेश गतिमान हो जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा। इसके अलावा देखिए कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो घिरे हुए क्षेत्र पर कुल फ्लक्स का मान, तो इसके लिए हम लोग को याद रखना होगा गॉस का प्रमेय। थोड़ा सा गॉस का प्रमेय हम लोग को गौर करना होगा। गॉस प्रमेय में पढ़े थे हम लोग, तो क्या पढ़े थे गॉस प्रमेय में? हम लोग यही पढ़े थे कि किसी भी बंद सतह पर कुल फ्लक्स का जो मान होता है सतह से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान ली सतह से घिरा आवेश Q है, तो फाई का जो मान होगा वो Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हम पढ़े थे गॉस प्रमेय में फॉर्मूला, फाई बराबर Q/ε0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है? देखिए यहाँ पे तो फाई बराबर इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q गुना 1/ε0, यानी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो आंसर होगा, सही आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए आवेश के पुनर्वितरण से किसका क्षय होता है? ऊर्जा का, संवेग का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का। आवेश के पुनर्वितरण से क्षय होता है ऊर्जा का। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का नाश होता है। तो इसका मतलब ए नंबर विकल्प होगा इसका सही। देखिए 1 कूलम आवेश बराबर, अभी आपको हम सिखाए कि आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो 1 कूलम आवेश में होता है 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर हम EMU की बात करते हैं तो 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 कूलम आवेश जो है पूछ रहा है कि कितने ESU के बराबर होता है। तो 1 कूलम आवेश जो होता है आपको कितने ESU के बराबर होता है? तो 1 कूलम आवेश जो होता है 3 × 10⁹ यानी इसका जो विकल्प होगा वो ए नंबर होगा, 3 × 10⁹ यहाँ देखिए चौथा नंबर विकल्प दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, गौर करेंगे। इसमें जो विकल्प होगा इसका सही आंसर जो होगा ए नंबर होगा, सही आंसर ए। 1 कूलम आवेश जो होगा 3 × 10⁹ ESU के बराबर होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का किसी भी वस्तु का विशिष्ट आवेश होता क्या है। तो विशिष्ट आवेश का मतलब होता है, विशिष्ट किसी भी वस्तु के विशिष्ट आवेश का मतलब कि उसके इकाई द्रव्यमान के ऊपर कितना आवेश है। विशिष्ट आवेश का तात्पर्य हम लोग पहले समझ जाएंगे। विशिष्ट आवेश का मतलब क्या हुआ कि उस पदार्थ के 1 kg के ऊपर, 1 kg पर, उस पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान पर, किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान पर कितना आवेश है, पर मौजूद आवेश। किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान पर मौजूद आवेश को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट आवेश। तो जैसे हमको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो पहले हमको यह पता करना होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कहने का मतलब क्या कि इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि 9.1 × 10⁻31 kg पर कितना कूलम आवेश हो गया? 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश। तो हमको पता करना है कि 1 kg पर, क्योंकि किसी पदार्थ के 1 kg पर जो आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? विशिष्ट आवेश। तो किसी पदार्थ के 1 kg पर कितना आवेश होगा? तो इलेक्ट्रॉन के 1 kg पर 1.6 × 10⁻19 बटा में 9.1 × 10⁻31 कूलम आवेश होगा। और इसी को यदि सोल्व किया जाएगा जो होगा आपको आएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है
वो कितना होता है 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। विशिष्ट आवेश का मतलब समझ गए कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम पर कितना, या किसी कण के 1 किलोग्राम पर कितना आवेश मौजूद है ना। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो कौन अदिश राशि है, तो यहाँ अभी आपको हम चर्चा किए कि आवेश जो है कैसा राशि है, अदिश राशि। तो आवेश एक हो जाएगा विकल्प, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आवेश के अलावा और कौन अदिश राशि हो सकता है, ये विभव भी अदिश राशि है, तो इसका विकल्प जो होगा सी नंबर भी सही हो जाएगा। आवेश जो है अदिश राशि है। इसके बाद एक स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम जो है वो कितने कूलम के बराबर होता है। तो एक स्टेट कूलम जो है यहाँ देखना है, एक स्टेट जो कूलम है वो कितने कूलम के बराबर होता है। तो इसको उल्टा देखिए कर दिया, एक कूलम में हम पढ़े कि 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, तो इसको उल्टा यदि लिखते हैं हम ऐसे कि 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम का मतलब ESU, 3 × 10 के पावर 9 ESU बराबर 1 कूलम। तो इसलिए 1 ESU बराबर 1/3 × 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। तो 3 × 10 के पावर 9 जब लिखेंगे हम, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1/3, और देखिए 10 के पावर 9 नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा 10 के पावर 9 माइनस हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। यानी एक स्टेट कूलम में कितना होगा, एक स्टेट कूलम में 3 × 10 के पावर 9, 10 के पावर -9, तो 1/3 × 10 के पावर -9। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, बी नंबर। इसका विकल्प जो होगा सही होगा, इसका आंसर डी। सोल्व करने का तरीका एकदम आसान है, अभी आप देख लिए 3 × 10 के पावर 9 ESU बराबर 1 कूलम। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश रखना है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो इसको हम लोग मूल्यांकन के फॉर्मूला से बना सकते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Q बराबर N। Q बराबर N फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपको मान दिया हुआ है, Q का तो मान दिया हुआ है हमारा कितना है 1 कूलम। तो 1 कूलम बराबर N माने इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला ले लेते हैं, इससे मूल्यांकन से Q बराबर N फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, देखिए तो Q बटा में इस सूत्र से देखा जाए तो Q बटा में E बराबर N, या N बराबर Q बटा E, और यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, N का मान निकालेंगे तो Q का मान कितना है 1 कूलम। अब बटा में E का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19, और इस व्यंजक को यदि हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1 × 10 के पावर -19 से ऊपर जाएगा +19, अब बटा में यहाँ क्या हो जाएगा 16/10। तो इसको यदि पूरा हल किया जाए 10 ऊपर चल जाएगा 10/16, इसमें से एक 10 और ले लीजिए साइड में, और गुने क्या कर दिए 10 के पावर 19। अब यहाँ देखिए 100 हो गया, 100/16, इसको कटा दीजिए, इसको 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 25/4। तो 25 इसमें से एक निकालिए 10 तो 18 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ 25/4 अगुने 10 के पावर 18, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो 6.25 अगुने 10 के पावर कितना आएगा 18। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 6.25। यानी किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश करना है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन घटाना होगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को हमको हटाना होगा। तो इस तरह से ये 11 क्वेश्चन जो है आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हमको उम्मीद है कि आपको 11 क्वेश्चन ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन यदि आवेश से पूछे जाएंगे, आवेश से क्वेश्चन पूछते आवेश टॉपिक से, तो आपको इसी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में से इसी के अंदर से रहेगा। इसके अलावा यदि फिर मौका मिलता है तो फिर इसके ऊपर हम चर्चा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन अगर कोई एक्स्ट्रा अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट है तो चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इसको आप अच्छे से इतना करेंगे क्वेश्चन को, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसके मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे, और इसके ऊपर आप किस गांव से किस जगह से देख रहे हैं इसको कमेंट में बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी करें, और अधिक से अधिक लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में। हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें,
और इस वीडियो को देख करके आप रेगुलर तैयारी करें। हो सके तो इसको अच्छे से आप एक नोट्स बना करके कॉपी पे लिख लें और लिखने